अरे बेटा सुनीता, तुम क्यों सारे काम करोगी? कहो अपनी सास से कि कोई अच्छी काम वाली रख ले या फिर घर के कामों में तुम्हारी मदद करे। बताओ भला, हमने अपनी बेटी को कितने नाजों से पाला और वहां ससुराल में जाकर वो बर्तन धोएगी। आशा जी फोन पर अपनी बेटी सुनीता से कहती है। सुनीता बोली, मम्मी अब कहने से क्या होगा, ये तो तब सोचना था जब आपने मेरी शादी तय की थी। मैंने कहा था आपसे मुझे ऐसे घर में शादी करनी है जहां सास ससुर साथ ना रहते हो, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आशा जी बोली, सुनीता बेटा तुम दुखी मत हो, मैं कहूंगी तुम्हारे पापा से, वो दामाद जी या फिर तुम्हारे ससुर से बात करेंगे और तेरी सास दोबारा तुझे परेशान करे तो चली आना यहाँ। अब तेरी भाभी है यहाँ तो तुझे खुद से पानी लेने की भी जरूरत नहीं होगी। तभी कमरे में आशा जी का बेटा प्रवीण आया और बोला, हाँ हाँ मम्मी, और बिगाड़ो अपनी बेटी को बेटा जी और बहू को कुलक्षणी, और भी ना जाने किन किन नामों से आप संबोधित करती है। सोची जरा, ऐसी भाषा से क्या कभी सास बहू के रिश्ते बने हैं? आशा जी बोली, बेटा सुनीता तुझसे मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया और बोली, तेरी बीवी क्या चांद से उतर कर आई है जो तू उसके लिए मुझसे लड़ने आ गया? प्रवीण बोला, अब समझ में आया, घर के बड़ों को कुछ बातें कितना भी समझा लो, वो समझने को क्यों नहीं तैयार होते। आशा जी बोली, कहना क्या चाहता है? प्रवीण बोला, काश आप अपनी बेटी की तकलीफ देखकर दूसरे की बेटी की तकलीफ का भी अंदाजा लगा पाती, पर नहीं। आशा जी बोली, मैं सब जानती हूँ कि ये सब बातें तुझे कौन सिखा रहा है। प्रवीण बोला, मम्मी हर बहू गलत नहीं होती, कई बार हम जो सोचते या कहते हैं वही सही नहीं होता। वक्त के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, तो प्लीज अपनी सोच बदलो। अब बहुएं भी पहले जैसी नहीं हैं। तो तभी बीच में प्रवीण के पिता सुबोध बाबू बोले, अब तुम हमें बताओगे कि हमें बहू के साथ कैसे रहना चाहिए? वाह बेटा, अभी तो शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और अभी से जोरू के गुलाम बन गए। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। प्रवीण बोला, हाँ पापा, मैं जानता हूँ कि आपको दुनियादारी का अनुभव मुझसे ज्यादा है, पर आप लोग जो चाह रहे हो वो संभव नहीं है। आखिर महक भी इंसान है, कोई मशीन नहीं कि दिन भर बस काम में ही लगी रहे। आशा जी बोली, देखा जी, इसे तो बस इसकी बीवी का काम करना दिखता है। तेरी माँ भी तो लगी रहती थी दिन भर, मेरे लिए तो कभी नहीं बोला। क्या मैं इंसान नहीं थी? प्रवीण बोला, क्या मम्मी आप भी ना, कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। अरे आपने जो किया हम उसका सम्मान करते हैं, पर अब आप अपनी बहू की स्थिति भी तो समझिए। आप सिर्फ घर का काम करती थी और उसको जॉब के साथ साथ घर के भी काम करने को कह रही है। भला वो दोनों काम अकेली कैसे कर पाएगी? उसे भी तो थोड़ा आराम चाहिए होगा ना। आशा जी बोली, नौकरी करने की इजाजत दे दी है, ये आराम से कम है क्या? अरे हमें तो घर से बाहर जाने की भी छूट नहीं थी, और बहू स्कूल में जाकर कौन सा ईंटें तोड़ती है? सज धज कर बस कुर्सी पर बैठना ही तो होता है। सब जानते हैं सरकारी नौकरी कैसी होती है। घर के इतने से काम में मरी जा रही है वो बेशरम। प्रवीण बोला, मम्मी तुमसे तो बस ये ऊट पटांग बातें करवा लो। किस तरह की भाषा बोलती हो बहू के लिए, कभी गौर किया है? आपकी बेटी के लिए अगर उसकी सास ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो आपको कैसा लगेगा? सुबोध बाबू बोले, हाँ बेटा, पत्नी के आने के बाद अब माँ बहन को संस्कार भी तू ही सिखाएगा। बस अब बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी था। प्रवीण हाथ जोड़कर बोला, मैं समझ गया, गलती हो गई जो मैंने आपके सामने बोला। इतना कहकर वो वहां से चला गया। बेटे के जाते ही दोनों पति पत्नी अपनी बहू महक को कोसने लगे। जब से ये कुलक्षणी हमारे घर में आई है, घर की शांति भंग कर दी है इसने। अपने कमरे में बैठे प्रवीण का ये सब सुनकर मन खिन्न हो ही रहा था। वहीं महक की आंखों में भी आंसू आ गए। महक बोली, प्रवीण क्या घर के बड़े ऐसे होते हैं? कहते हैं बुजुर्ग घर में ज्ञान का भंडार होते हैं, अनुभव और आशीर्वाद की खान होते हैं। ये अपनी बहू के लिए ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? दरअसल महक और प्रवीण की 6 महीने पहले अरेंज मैरिज हुई थी। महक एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, तो जाहिर सी बात है सैलरी भी अच्छी होगी। बस यही देखकर सुबोध बाबू और आशा जी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। शादी से पहले घर में एक साफ सफाई वाली आती थी, अब उसे भी हटा दिया गया, ये कहकर
कि घर में बहू आ चुकी है तो वो सब कर लेगी और तभी तो घर में लक्ष्मी आएगी। बेटे की शादी के एक हफ्ते बाद ही आशा जी ने घर के हर काम से छुट्टी ले ली। अब तो वो रसोई में झांकती भी नहीं थी, पर अपनी बहू के काम में मीन मेक जरूर निकालती थी। सास ससुर दोनों यही उम्मीद करते कि महक सारा काम करके स्कूल जाए और वापस आने के बाद दोबारा काम में लग जाए। कुछ रोज बाद महक ने काम वाली लगाने के लिए कहा तो आशा जी बोली, अरे तुम्हें कौन सा पूरा काम खुद करना पड़ता है, आधे से ज्यादा काम तो मशीनें ही नहीं कर देते हैं। और तो और पोछा भी तुम खड़े खड़े ही लगाती हो, मेहनत लगती कहाँ है। महक बोली, पर मम्मी जी स्कूल भी कितना दूर है और आने जाने में 3 घंटे लगते हैं, ऊपर से स्कूल और घर दोनों का इतना काम, मैं थक जाती हूँ। आशा जी बोली, अरे कहाँ काम रहता है, घर में बस 4 जन का काम और स्कूल में, ये तो हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई क्या होती है। तुम तो बस सज धज कर पता नहीं किसे दिखाने जाती हो, और काम क्या ही करना पड़ता होगा तुमको, तुम्हें तो बस बैठे बिठाए तनख्वाह मिलती है। बेचारी महक चुप हो जाती। कुछ समय बाद फिर महक ने प्रवीण से कहा, प्रवीण अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्रवीण ने माता पिता से फिर बात की तो वो बोले, ये लो, आते ही उस लड़की ने इसे अपना गुलाम बना लिया, बस इसीलिए पैदा किया था तुझे हमने कि वो जैसे नचाएगी तू नाचेगा, तेरी बीवी से 4 जन का काम भी नहीं हो पाता। आशा जी बोली, अरे हम तो अकेले ही कितने लोगों का काम कर लेते थे, मजाल थी जो अपने सास ससुर के सामने कुछ बोला भी हो, और इसे देखो बेशर्म, यहाँ आते ही अपने पति को उसके माँ बाप के खिलाफ कर दिया, और ये भी अपने माँ बाप के सामने अपनी बीवी की तरफदारी करने आ गया। उनकी जली कटी बातें सुनकर प्रवीण ने बस इतना ही कहा, अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। और कुछ रोज बाद अपनी माँ से पूछे बगैर उसने कामवाली लगा ली, पर इसके बाद तो घर में भूचाल आ गया। एक रोज प्रवीण घर में नहीं था, आशा जी कामवाली को बातें सुनाने लगी तो महक ने कहा, मम्मी जी इसे मैंने अपनी मदद के लिए रखा है और इसकी पगार भी मैं दूंगी। आशा जी बोली, हमने एक बार मना कर दिया था ना कामवाली के लिए, जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। और उन्होंने उसे निकाल दिया। महक नाराज होकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। सुबोध बाबू बोले, अरे एक यही पैसे वाली है क्या, हम सब क्या भिखारी है जो नौकरानी नहीं रख सकते। आशा जी बोली, बताओ भला, नौकरी करती है तो क्या हमको खरीद लिया है, अरे खूब देखी तेरे जैसी नौकरी करने वाली। हमारे घर में नौकरानी काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी, बस काम तो बहू को ही करना पड़ेगा, और बहू है तो ये सब तो उसकी जिम्मेदारी है, आखिर किस लिए लाए हैं हम उसे इस घर में। कमरे में बैठी महक ने जब उनके मन की बात सुनी तो वो गुस्से में बाहर आकर बोली, मम्मी जी इसका मतलब आपको बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। छी छी, इतनी घटिया सोच होगी आप लोगों की, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ रोज बाद प्रवीण के एक रिश्तेदार ने उसे फोन करके कहा, प्रवीण ये हम क्या सुन रहे हैं, तुम्हारी बीवी घर का कोई काम नहीं करती और बस सज धज के रोज स्कूल जाती है। तुम्हारी माँ तो ये भी कह रही थी कि उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या ये सच है। प्रवीण ने महक से कुछ नहीं छिपाया और बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को आखिर समझाऊं कैसे, आखिर घर के बड़े हैं पर फिर भी समझने का नाम नहीं ले रहे। कुछ रोज बाद महक की तबीयत खराब थी तो वो सुबह लेट उठी। आशा जी बोली, ये जानबूझकर ऐसा नाटक कर रही है कि हम नौकर रख लें, लेकिन याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए हमारे घर में कामवाली नहीं आएगी। प्रवीण बोला, मम्मी उसकी तबीयत सचमुच खराब है, उसे सुबह से उल्टियां हो रही है, क्या आपको दिख नहीं रहा है। महक की जगह आपकी खुद की बेटी होती तब भी क्या आप ऐसे ही बातें करती। आशा जी बोली, मेरी बेटी से उसकी बराबरी मत करो, और मैं ऐसी औरतों का दोहरा चरित्र खूब जानती हूँ, सब नाटक है। खैर उस रोज महक ने छुट्टी ले ली और प्रवीण के साथ डॉक्टर के पास गई। जब वो लोग वापस आए तो आशा जी मुंह बनाते हुए बोली, हो गई तसल्ली पैसा खर्च करके, डॉक्टर ने भी यही बोला ना कि ये नाटक कर रही है, सब कामचोरी के बहाने हैं इसके। प्रवीण बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। सुबोध बाबू बोले, हाँ बेटा, माँ बाप को ही बना लो नौकर, तुम तो, हम बैठे हैं ना यहाँ घर का काम करने के लिए, तुम तो बस
इस औरत की सेवा में लगे रहो, क्योंकि ऐसी औरतों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। प्रवीण के सब्र का बांध टूट पड़ा। वो बोला, बस बहुत हुआ पापा, मैं समझा समझा कर थक गया आप लोगों को, पर अब मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती और नहीं सहूंगा। 3 दिन बाद महक की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। प्रवीण ने एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वे दोनों वहां शिफ्ट हो गए। अब आशा जी और सुबोध बाबू आए गए सबके सामने कहते, पता नहीं कैसे नीच घर की थी जो बेटे को हमसे दूर कर दिया, और बेटा भी अब उसकी उंगलियों पर नाचता है। कहने वाले कहते, सही कह रहे हैं, नहीं तो बुढ़ापे में कौन सा बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहने चला जाता है। एक रोज बाजार में प्रवीण से सुबोध बाबू के जानने वाले मिले और उससे पूछताछ की तो प्रवीण ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा जी, आखिर वो मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, तो आप सबकी हमदर्दी तो उनके साथ होगी ना। पर क्या किसी ने ये सोचा कि हम आखिर उनसे अलग क्यों हुए? अरे, अगर आपकी पत्नी या बहू के लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? उन लोगों ने जानबूझकर अपना बुढ़ापा खराब किया है। अपनी बेटी को सम्मान देते हैं और बहू को अपशब्द कहते हैं। क्या ऐसी भाषा से रिश्ते बनते हैं? माफ कीजिएगा, भले ही वो मेरे माता पिता हैं, पर मैं ऐसे लोगों के साथ अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं रख सकता। आज सच्चाई एक को पता चली, फिर सब लोगों तक पहुंची। तब लोगों ने कहा, सच में कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अपना घर खुद खराब करते हैं, क्योंकि वो कुछ बातों को समझना ही नहीं चाहते। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।